ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अद्वैत आदि गुणों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण जो भी बोलते हैं सबके हितार्थ, सबके कल्याणार्थ बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच इस अध्याय में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण बताएंगे। क्षेत्र किसे कहते हैं और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, खेती करना सीख लो। ये बड़ा लाभदायक है। खेती करना, किसान बनो और अच्छे किसान बनो। बाहर की जो खेती है वो सभी करते हैं। एक सज्जन कहने लगे, महाराज हमारे पास तो खेती ही नहीं है, हम खेती कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, यह जो तुम्हारे पास शरीर है यही खेत है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। भगवान कुंती नंदन अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यह जो शरीर मिला है पंचभौतिक, यही क्षेत्र है, ये खेत है। यह किस अर्थ में खेत है। खेत में आप जैसा बीज बपन करते हैं वैसा आपको काटने को मिलता है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में जैसे आप कर्म करते हैं वैसा आपको भोगने के लिए मिलता है। गांवों में एक युक्ति बड़ा प्रसिद्ध है, जैसे कर्म करो मन मेरे, तैसे ही बेल बनेंगे तेरे। हे मन, जैसे तुम कर्म करोगे वैसे वैसे तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। एक बात और समझ लें, भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में अपनी प्रकृति को 8 प्रकार की बताया है। 8 प्रकार की प्रकृति में जैसे क्षेत्र जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी हो गई, जल हो गया, अग्नि हो गई, आकाश हो गया और वायु हो गई। यह 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण, तो वो 5 और ये 3, 8 हो गए। भगवान ने अष्टधा प्रकृति का वर्णन 7वें अध्याय में किया कि ये मेरी अष्टधा प्रकृति है और इस प्रकृति के अंदर मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ। या यूँ कहो कि भगवान कहते हैं कि ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये जड़ प्रकृति है, तो इसको बोलते हैं अपरा प्रकृति।
अब दूसरी प्रकृति होती है परा प्रकृति। परा का मतलब है इससे परे, जड़ से परे, चेतन प्रकृति। और चेतन प्रकृति में आता है जीव। तो ये दो प्रकार की मेरी प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपरा प्रकृति है वो मेरी 8 प्रकार की है और जो परा प्रकृति है वो 1 प्रकार की है। और भगवान ने कहा इन्हीं दोनों के संयोग से मैं समस्त सृष्टि का विकास करता हूँ। मैं समस्त सृष्टि का सृष्टा कहलाता हूँ, समस्त सृष्टि का पोषक कहलाता हूँ और समस्त सृष्टि का संहारक कहलाता हूँ। तो इदम शरीरम कौन्तेय, वहाँ अपरा और परा प्रकृति का नाम लिया, यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का नाम लिया भगवान ने कि इदम शरीरम कौन्तेय और क्षेत्रम इत्यवधीयते। हे कुंती नंदन, यह शरीर क्या है? क्षेत्र है। और एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और इस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र क्या है? यह जो आपके पास आपको मिला हुआ शरीर, यह पंच भौतिक जो शरीर है यही क्षेत्र है। और इस पंच भौतिक शरीर को आप जानने वाले हैं, इसलिए आप क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे खेत में कहाँ ऊसर है, कहाँ बीज वपन किया वो उगा है और कहाँ नहीं उगा, ये किसान जानता है और वह उसकी चिकित्सा भी करता है। इसी प्रकार से इस शरीर में कहाँ दर्द होता है ये आप जानते हैं, मन में क्या ख्याल उठ रहा है ये आप जानते हैं, बुद्धि में क्या विकार आ रहा है ये आप जानते हैं। तो इस क्षेत्र की गतिविधि को आप जानने वाले हैं, इसलिए आपको क्षेत्रज्ञ कहा है। ये तद यो वेत्ति, जो इस क्षेत्र को हर तरह से जानता है, अंदर से भी और बाहर से भी, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ कहते कौन है? तद्विदाः, तत्व को जानने वाले ऋषि मुनि से क्षेत्र कहते हैं। अर्थ देख लें इस श्लोक का। भगवान श्री कृष्ण बोले हे अर्जुन, कौन्तेय कुंती नंदन, हे अर्जुन, इदम शरीरम क्षेत्रम इत्यवधीयते। यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। और एतद् यो वेत्ति, और इस शरीर को जो जानता है, तम क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः, उसको ज्ञानीजन, तत्व ज्ञानीजन, तत्व को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उसे क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का। तो आओ, भगवान श्री कृष्ण आपके हितार्थ बोल रहे हैं। अब इसमें कौन सा बीज बोना है ये आप समझिए। इसमें कौन सा बीज बोना है? पूर्व में आपको बताकर आए हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा, द्वेष का बीज बोना है या मित्रता का बीज बोना है, निर्दयता का बीज बोना है या करुणा का बीज बोना है, भलाई का बीज बोना है या बुराई का बीज बोना है, यश का बीज बोना है या अपयश का बीज बोना है, लाभ का बीज बोना है या हानि का बीज बोना है, कामनाओं का, वासनाओं का जाल, कामनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं का बीज बोना है, भोग वासनाओं का बीज बोना है,
या भगवान की भक्ति का बीज बोना है, ये आप पर निर्भर करता है। जैसा चाहें आप वैसा करें। जैसे खेत की खेती किसान पर निर्भर करती है कि वो कितनी जोत लगाता है उसमें और फिर कौन सा बीज वपन करता है, इसी प्रकार से इस शरीर में रहते हुए इस शरीर की गतिविधि आप पर निर्भर करती है कि आप इस शरीर में रहते हुए इस शरीर पर कितना संयम करते हैं और उस संयम के साथ आप कैसा बीज वपन करते हैं। भोगानंद का करते हैं, विषयानंद का करते हैं, या भक्ति का करते हैं, या ब्रह्मानंद का करते हैं, आत्मानंद का करते हैं, कौन सा बीज वपन करते हैं। आपकी जो आसक्ति है, भोगाशक्ति है, या ब्रह्मानंद आसक्ति है, आपका जो प्रेम है वो ब्रह्मानंद स्वरूप परमात्मा से है या संसार के भोगों से है, ये आप विचार करेंगे। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह चुके हैं कि अर्जुन, ना दत्ते कस्यचित् पापम नैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि कोई भी मुझे अपने पुण्यों को समर्पित करता है तो मैं उसके पुण्य नहीं लेता, और कोई अपने पापों को समर्पित करता है मैं उसके पाप भी ग्रहण नहीं करता। ना दत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी के द्वारा दिया गया पाप ग्रहण नहीं करता। नैव सुकृतिम विभुम, मैं व्यापक ब्रह्म हूँ, परमात्मा, मैं किसी के द्वारा दिया गया पुण्य भी ग्रहण नहीं करता। कर्तव्यम सुभोक्तव्यम, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। रामचरितमानस में कहा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई भी किसी को न तो कोई सुख देने वाला है न कोई दुख देने वाला है। निज कृत कर्म, अपने द्वारा किए गए जो कर्म हैं वही हमको सुख देते हैं और वही हमको दुख देते हैं। भगवान भी किसी को न सुख देता है न भगवान किसी को दुख देता है। जो मिल रहा है आपको वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जो जैसे करे सो तत्फल चाखा, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते। हे कुंती नंदन, यह शरीरी क्षेत्र है, इसको खेत कहते हैं। और इस शरीर की गतिविधि को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ नाम है चेतन तत्व का और क्षेत्र नाम है जड़ तत्व का। जो जड़ है यद जड़म तद अनित्यम, जो जड़ है वो है अनित्य है। और यह चेतन हो, जो चेतन तत्व है वह नित्य है, शाश्वत है, वह परमात्मा का स्वरूप है। यह भगवान श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं। आओ एक पद के द्वारा भी आपको मार्गदर्शन करते हैं। सुनो, बड़ा सुंदर पद है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जगत बना है मन से, ये जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो।
ये सब मन का तो झमेला ही, मन के माने की बात है। मन से जिसको आप अपना मान लेते हैं वो आपका हो जाता है, मन से जिसको आप दूर कर देते हैं वो दूर हो जाता है। यह सारा जगत जो बसा है वो मन के द्वारा बसा है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही तो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से, यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। और ऊंच नीच यौन इनको भोगे, ऊंच नीच यौन इनको भोगे, पाप पुण्य कर मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। जैसे शेर भेड़ बन बैठो भय माने सिंहन से, जैसे शेर भेड़ बन बैठो भय माने सिंहन से। और ऐसे ही चूक पड़ी या मन पे, ऐसे ही चूक पड़ी या मन पे, डरपत फिरे जमन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। शेर का बच्चा भेड़ों में फंस गया, छोटा था चरने लगा, चरे घास बहु गद्दा, घास चर रहा है, उसे पता ही नहीं मैं कौन। जैसे भेड़ करती है मैं, वैसे ही वो करता है मैं। एक बार एक शेर की दृष्टि पड़ी और वो उसका कान पकड़ के ले गया तालाब के किनारे और कहा झांक करके देख तू कौन है। तालाब में झांक करके देखा, बोल देख शकल मेरे साथ मिलती है तेरी। स्वरूप मिलाया, कुछ लगा, बोले हाँ अब भय नहीं करनी है, दहाड़ो। तो उसकी दहाड़ प्रारंभ हो गई। तो गुरुजन ही ये दहाड़ सिखाते हैं। तो जैसे शेर भेड़ बन बैठो भय माने सिंहन से, वो सिंह 12 सिंगा जो होते हैं उनसे डरता फिर रहा है। लेकिन स्वरूप का जब ज्ञान हुआ तो एकदम अपने स्वरूप का बोध होने पर शेर ऐसे ही चूक पड़ी या मन पे, ऐसे ही भूल हो गई इस मन से जो अपने को जन्मने मरने वाला समझ लिया। जैसे उसने तो शेर के बच्चे ने अपने को भेड़ समझ लिया, ऐसे ही इस मन पे चूक हो गई कि अपने को जन्मने मरने वाला समझ लिया। ऐसे ही चूक पड़ी जा मन पे, डरपत फिरे जमन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। अरे जैसे ओला पड़े भूमि पे जल हो जाए जतन से, बादलों की गोद से ओला जमीन पे गिरता है और पिघल करके जल हो जाता है। जैसे ओला पड़े भूमि पे जल हो जाए जतन से, वो है क्या, जल ही तो है। अरे ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है, तू जड़ प्रकृति नहीं है, तू जन्मने मरने वाला जीव नहीं है। अरे ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है, अपने स्वरूप को पहचान। और किससे पहचानेगा, ज्ञान से। ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है, पिघले ज्ञान अग्नि से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति रचता तुरियापन चेतन से। व्यक्ति जब सोया हुआ होता है और स्वप्न देखता है तो पूरा संसार स्वप्न में बसा लेता है, लेकिन जाग जाता है तो पूरा संसार ढह जाता है। देखता है यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति रचता तुरियापन चेतन से। और कोट सूर्य सब भासे न्यारे, न्यारे तीनों तन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तुरियापन चेतन से जो चतुर्थ अवस्था है उसमें तुम पहुंच जाते हो और उससे लौट के जब मन में आते हो तो ये सब रच लेते हो। और जो चतुर्थ अवस्था है कोट सूर्य सब भासे न्यारे, न्यारे तीनों तन, वो तो अनंत प्रकाश है, अनंत आनंद स्वरूप है। चतुर्थ अवस्था अनंत शाश्वत सुख स्वरूप है वह अवस्था जिसमें समाधि में संत जाते हैं। न वहाँ श्रवण, न मनन, न निधिध्यासन, सीध समाधि। समाधि का मतलब हो तत्समाधानम समाधि। समाधि का अर्थ होता है तत्समाधानम समाधि। तत् नाम परमात्मा का, तुम मानी तुम्हारा, असी मानी हो। जो वह परमात्मा है वही तुम हो, इसलिए सामवेद का महावाक्य तत्त्वमसि। और तत्समाधान, और जब आप उसी परमात्मा में समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान करते हुए डूब जाते हैं, यही समाधि है। उस समय ब्रह्मात्मैक्य भाव को आप प्राप्त होते हैं। आत्मा परमात्मा की एकता हो जाती है, न आत्मा अलग रहती है न परमात्मा में, वहाँ दोनों एक हो जाते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहता तुरियापन चेतन से। कोट सूर्य सब भासे न्यारे, न्यारे तीनों तन से। विचार करके देखो प्यारे, विचार करके देखो प्यारे तीनों तन से। तीन तन क्यों कह दिए? देखो एक स्थूल शरीर ये सबको दिख रहा है, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो दूसरों को नहीं दिखता, समझने वाले समझते हैं। और तीसरा शरीर कारण शरीर है। तो कारण शरीर के आधार पर सूक्ष्म शरीर का निर्माण और सूक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल शरीर का निर्माण है। तो कोट सूर्य सब भासे न्यारे, न्यारे तीनों तन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। ये भजन प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी को बहुत भाता था, उनका बहुत प्रिय भजन था, क्योंकि ये गीता का ज्ञान है। सुनो, कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले ओ संतन से। महाराज श्री कहा करते थे, कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले ओ संतन से। अपनी आत्मा का दर्शन करो और ऐसे न कर पाओ तो संतों से समझो, संतों की शरणागति स्वीकार करो और संतों की शरण में जाकर के समझो इस रहस्य को। कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले ओ संतन से। और यह उपदेश मुक्ति को दाता, यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मुक्ति को दाता। कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। अरे यह उपदेश मुक्ति को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। तो इस 12 अध्याय में आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण श्रवण कर रहे हैं।
और इससे प्रेरणा मिलती है कि आप क्षेत्र नहीं हो, आप क्षेत्रज्ञ हो। आप शरीर नहीं हो, आप शरीरी हो। शरीर जड़ है, आप चेतन हो। शरीर प्रकृति का स्वरूप है, आप परमात्मा का स्वरूप हैं। आप अपने परमात्मा स्वरूप को पहचाने। हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से 12 अध्याय पर सुंदर विचार श्रवण किए। आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबके पवित्र श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, सबका वंदन अभिनंदन करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।